हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभी अग्रवाल और आज हम पढ़ेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिया हुआ है गैंगस्टर ऑफ कानपुर। अब गैंगस्टर क्या होता है? जो कि अपराधी लोग होते हैं, जो बहुत सारे अपराध करते हैं, उनको कहा जाता है गैंगस्टर। तो यहीं पे बात की गई है गैंगस्टर ऑफ कानपुर, मतलब कि जो कानपुर में जो अभी एक रिसेंट में एक्सीडेंट हुआ था, जो घटना घटित हुई थी, उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है द किलिंग ऑफ पुलिसमैन, मतलब क्या हुआ है? पुलिसमैन को मार दिया गया है बाय अ गैंगस्टर, मतलब कि गैंगस्टर के द्वारा। पॉइंट, ये मतलब कि क्या है? ये पॉइंट करता है टू अ कॉलेस्प ऑफ द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ यानी कि जो कानून के नियम हैं उसको क्या करता है? कॉलेस्प यानी कि गिरा देता है, किसी चीज़ को ध्वस्त कर देना। तो उस चीज़ पे यहाँ पे बात की गई है कि जो ये पुलिसमैन की डेथ हुई है, उनको मार दिया गया है गैंगस्टर के द्वारा। ये क्या पॉइंट आउट करता है? जो भी कानून है वहाँ पे उसका पूरा तरीके से ध्वस्त हो गया है। देखते हैं पूरे के पूरे आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है द किलिंग ऑफ 8 पुलिसमैन, मतलब कितने पुलिसमैन को मार दिया गया है? 8 पुलिसमैन को बाय अ क्रिमिनल गैंग इन कानपुर इन उत्तर प्रदेश ऑन फ्राइडे। मतलब कि कब मारा गया? फ्राइडे को मारा गया। किसके द्वारा? क्रिमिनल गैंग, क्रिमिनल गैंग के द्वारा। कहाँ पे? कानपुर इन उत्तर प्रदेश। बियर द वायलेंट सिग्नेचर ऑफ डिसफंक्शनल यानी कि क्या होता है? कोई भी चीज़ बेकार है, जो कि अच्छे से काम नहीं कर रही है, अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही, उसको कहा जाता है डिसफंक्शनल। तो क्या है? डिसफंक्शनल सोसाइटी एंड इन अलार्मिंग इमिशिएशन ऑफ गवर्नमेंट्स इन इंडिया मोस्ट पॉपुलस स्टेट। मतलब कि क्या है? वायलेंट सिग्नेचर है, यानी कि वायलेंट मतलब कि एक अहिंसक हिंसक तरीके से एक सिग्नेचर किया गया है। कहाँ पे? डिसफंक्शनल सोसाइटी में। एंड अलार्म है ये। अलार्म है किस चीज़ का? इमिशिएशन यानी कि दुर्बलता किसकी? गवर्नमेंट की, गवर्नेंस है ना। तो ये क्या कहा गया है? गवर्नमेंट की जो दुर्बलता है उस चीज़ को बताता है। कहाँ पे? इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलस स्टेट। मोस्ट पॉपुलस स्टेट मतलब कि इंडिया का वो स्टेट जहाँ की पॉपुलेशन बहुत अधिक है। यूपी की पॉपुलेशन बहुत अधिक है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। कहा गया है आ हिस्ट्री शीटर, मतलब कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा गैंगस्टर है जो कि बहुत पुराना और मतलब कि एक बहुत ही बेकार तरीके से ये काम करता है, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। जिसने यहाँ पे 8 पुलिसमैन को किल कर दिया है, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। हु हैज़ एट लीस्ट 5 दर्जन ऑफ मर्डर, 5 दर्जन केसेस ऑफ मर्डर, मतलब कि उसमें कम से कम कितने? 5 दर्जन केसेस ऑफ मर्डर के हैं। एक्सटोर्शन, एक्सटोर्शन का मतलब होता है जबरन वसूली की जाती है। जैसे कि आपने टीवी पिक्चरों में देखा होगा, लोगों को धमकी देकर उनसे जबरन पैसा वसूल किया जाता है वो। और किडनैपिंग, मतलब क्या है उसके आगे? एंड अदर वायलेंट क्राइम अगेंस्ट हिम, मतलब कि वो जो एक गैंगस्टर है जिसने इन 8 लोगों को मार दिया, उसमें क्या है? 5 दर्जन केसेस, मतलब कि 60 के आसपास के केसेस किसके हैं? मर्डर के हैं। एक्सटोर्शन, किडनैपिंग एंड अदर वायलेंट क्राइम अगेंस्ट हिम। उसके बाद लिखा हुआ है वेटेड इन एम्बुश। एम्बुश यानी कि घात लगा के, जैसे कि कोई इंसान छुप के बैठा रहता है कि कोई आए और उसको धड़ाधड़ मार दिया जाए, वैसे ही है। वेटेड इन एम्बुश एट हिज ओन होम फ्रॉम द अराइवल ऑफ द पुलिस पार्टी दैट वॉज सीकिंग टू अरेस्ट हिम। मतलब कि क्या कहा गया है? वेटेड मतलब कि वो क्या वेट कर रहा था, मतलब घात लगा के बैठा था। कहाँ पे? एट हिज ओन होम, मतलब कि खुद के घर पे। फ्रॉम द अराइवल ऑफ पुलिस पार्टी, मतलब क्या कर रहा था? काय के लिए बैठा था? अराइवल पुलिस पार्टी, मतलब पुलिस जो आने वाली थी उसको, जिसके बारे में पहले से पता था, उनका इंतजार कर रहा था। वहाँ पे घात लगा के बैठा था। पुलिस क्यों आने वाली थी? वॉज सीकिंग टू अरेस्ट हिम, मतलब कि उसको अरेस्ट करने के लिए आने वाली थी। उसके बाद फिर क्या कहा गया है? वन ऑफ उस इसमें लिखा गया आगे, वन ऑफ द डेड वॉज इन हिज अर्ली 20s एंड हैड जस्ट स्टार्टेड हिज कैरियर, मतलब कि जो 8 पुलिसमैन मारे गए उसमें से क्या था? वन ऑफ, मतलब कि एक जो था मतलब कि 20 साल का था और उसने अपना करियर जस्ट स्टार्ट ही किया था। अनदर वन हैज़, मतलब कि एक और जो था नियरिंग रिटायरमेंट, मतलब कि एक और जो था उसमें वो क्या था? रिटायरमेंट होने वाली थी उसकी।
उसके आगे कहा गया है दीज वर नीडलेस एंड अवॉइडेबल डेथ, मतलब कि ये एक ऐसी डेथ हुई है जिसको अवॉइड किया जा सकता था, जिसको टाला जा सकता था। रिपोर्ट सजेस्ट दैट, मतलब रिपोर्ट कहती है गैंगस्टर हैज़ रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द इम्पेंडिंग रेड फ्रॉम हिज सोर्स विद इन पुलिस, मतलब कि जो गैंगस्टर था उसको क्या था, रिपोर्ट बताती है कि गैंगस्टर को रिसीव यानी कि पहले से ही पता चल गई थी इन्फॉर्मेशन अबाउट इम्पेंडिंग रेड, मतलब कि जो उसके घर पे जो रेड पड़ने वाली थी पुलिस की, उसको इस बात की जानकारी पहले से ही थी। फ्रॉम मतलब कि कहाँ से जानकारी थी, फ्रॉम हिज सोर्स विद इन द पुलिस, मतलब पुलिस में ही जो उसके सोर्स थे वहाँ से उसको इस चीज़ की जानकारी थी। द एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्स टू द ट्रेजिक सेटबैक बाय बुलडोजरिंग द गैंग लीडर हाउस, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटर ने इसके रिस्पॉन्स में, मतलब कि जो ये घटना हुई उसके रिस्पॉन्स में क्या किया गया एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, बुलडोजरिंग द गैंग लीडर हाउस, मतलब कि उसका जो घर था वहाँ पे बुलडोजर चला दी गई है, व्हीकल पार्क्ड इन दी प्रेमाइस। फिर आगे कहा गया है स्टेडलिंग द वर्ल्ड ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिक्स एंड क्राइम, मतलब कि वो जो गैंगस्टर था वो यहाँ पे मतलब कि क्या लिखा गया है, वर्ल्ड ऑफ द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, पॉलिटिक्स, क्राइम, द गैंगस्टर विकास दुबे इज इम्प्लेमेटिक मतलब होता है प्रतीकात्मक, मतलब सिम्बॉलिक ऑफ द नेक्सस बिटवीन पॉलिटिक क्राइम एंड पोलिसिंग इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब कि ये जो गैंगस्टर था ये कंट्री के मतलब देश के हमारे बहुत सारे पार्ट में ये सारे काम करता था और कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था गवर्नमेंट के ही द्वारा। क्या काम करता था वो, पॉलिटिक्स में क्राइम, मतलब जो क्राइम वगैरह होते हैं उसमें ये हर चीज़ में इन्वॉल्व था, तो इसके बारे में यहाँ कहा गया है। फिर आगे कहा गया है द सर्कमस्टेंस दैट वेंट इन टू द मेकिंग ऑफ दिस इंसिडेंट एंड रिस्पॉन्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल पॉइंट टू द सेम मॉर्बिड अफेक्शन। अब यहाँ पे मॉर्बिड का मतलब क्या होता है, दूषित, और अफेक्शन यानी कि यातना, मतलब कि ये जो सारी घटना घटित हुई है, जो इंसिडेंट हुआ है, ये रिस्पॉन्स, इसमें रिस्पॉन्स क्या देती है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर, ये बहुत ही मॉर्बिड यानी कि बहुत ही दूषित घटना घटित हुई है, यातना भरी है, दैट कैन बी फैटल यानी कि घात, मतलब फैटल यानी कि जब लोगों की मृत्यु हो जाती है किसी भी चीज़ के कारण या फिर किसी बीमारी के कारण या किसी एक्सीडेंट के कारण, तो वही कहा गया है ये क्या हुआ है, दैट कैन बी फैटल टू एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी, मतलब कि ये जो हमारी डेमोक्रेटिक एक सोसाइटी है वहाँ पे ऐसी घटना घटित हुई है। द कोलैप्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ, मतलब कि जो लॉ के रूल हैं, मतलब कानून के जो रूल हैं उसको क्या करती है, ध्वस्त करती है, कॉलेज पे यानी कि गिरा देती है पूरी तरीके से, तो उसको गिरा देती है। फिर आगे कहा गया है इसमें द पुलिस फोर्स इज कोवर्सिव आर्म, कोवर्सिव का मतलब क्या होता है, कोवर्सिव का मतलब होता है बलपूर्वक, है ना, तो लिखा हुआ है द पुलिस फोर्स इज अ कोवर्सिव आर्म ऑफ द स्टेट आफ्टर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ऑर्डिनरी सिटीज़न, मतलब कि जो पुलिस होती है वो क्या होती है, जो ऑर्डिनरी सिटीज़न होते हैं उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती है बल के कारण, क्योंकि पुलिस क्या यूज़ करती है, बल यूज़ करती है। द क्वालिटी ऑफ पोलिसिंग देयरफॉर हैज़ एन आउटसीज्ड इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, मतलब कि जो पुलिस काम करती है वो क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है, इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव, ऑन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, मतलब कि जो गवर्नमेंट की ओवरऑल क्वालिटी है, जहाँ जो उस स्टेट में जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है उस गवर्नमेंट की ओवरऑल क्वालिटी में इम्पैक्ट डालता है, प्रभाव डालता है, कौन सी चीज़, जो पुलिस का काम होता है वो। फिर आगे लिखा हुआ है पुअर ट्रेनिंग, मतलब कि जो भी पुलिस वाले होते हैं उनकी पुअर ट्रेनिंग होती है, एंड अलाइनेटिंग एंड डिह्यूनिशिंग वर्क इन्वायरमेंट, करप्शन, मतलब कि वहाँ पे क्या होता है, करप्शन होता है, एंड लैक ऑफ सोर्स एड टू द क्राइसिस ऑफ पॉलिसिंग, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, पुलिस को अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी जाती, वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन होता है
यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो सही नहीं होता है, तो उसके कारण सोर्स और क्या है तो सोर्स की मतलब कि सोर्स की जो होती है कमी होती है, लैक ऑफ सोर्स। फिर लिखा हुआ है पॉलिटिशियंस इन पावर, मतलब कि जो भी पॉलिटिशियन है वो पावर में रहते हैं, ऑफ्टन यूज़ द पुलिस, मतलब कि जो पॉलिटिशियन है जो पावर में है वो क्या किस चीज़ का यूज़ करते हैं, पुलिस का। दी सेम वे पॉलिटिशियन आउट ऑफ पावर, मतलब कि जो भी पॉलिटिशियन रहते हैं, जो भी नेता होते हैं जो आउट ऑफ पावर होते हैं, जिनके पास पावर नहीं होता है, मतलब कि जिनकी गवर्नमेंट नहीं होती, यूज़ गैंगस्टर। मतलब इसका साफ है जो भी नेता होते हैं जो पावर में होते हैं, जिनकी गवर्नमेंट होती है, वो किसका यूज़ करते हैं, पुलिस का। और सेम यूज़ कौन करता है, पॉलिटिशियन जो पावर में नहीं होते हैं वो पुलिस की जगह किसका यूज़ करवाती है, गैंगस्टर का। तो ये बहुत ही घातक होता है। फिर आगे कहा गया है नॉट सरप्राइजिंगली, मतलब कि ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है, देयर आर टाइम व्हेन द पुलिस मिरर इन कैरेक्टर द क्रिमिनल गैंग दे चीज डाउन, मतलब कि यहाँ पे कहा गया है जो पुलिस है वो एक तरीके से मिरर है ना, किसका, क्रिमिनल गैंग दी चीज़ डाउन। यूपी इज़ नॉट यूनिक, मतलब कि यूपी उत्तर प्रदेश कोई यूनिक नहीं है, बट दीज मेलिडीज़ मतलब कि एक तरीके की बीमारी कहेंगे इसको, क्योंकि ये एक तरीके का रोग बन गया है कि पुलिस मतलब इस टाइप से काम होते हैं, पुलिस क्या कर देती है, एनकाउंटर कर देती है, या इस टाइप से जो भी कहा गया है। रिवेल यानी कि सामने आता है, दैम सेल्व ऑन आ पेट्रीफाइंग मतलब कि यहाँ पे कोई इंसान जब इतना डर जाता है कि वो चलने के लायक भी नहीं रहता है, या फिर कोई भी पॉलिसी किसी भी चीज़ का अगर बात करें तो वो इतनी ज़्यादा डरी हुई है कि वो कुछ काम नहीं कर सकती, तो उसके बारे में बात किया गया है। स्केल इन द स्टेट, मतलब कि यहाँ पे जो मेलोडी रिवेल मतलब कि जो बाहर निकल के आया है, जो एक तरीके से बीमारी है, ये बाहर निकल के आई है। उसके आगे बात की गई है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, मतलब कि जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन, योगी आदित्यनाथ, हैज़ डिक्लेयर्ड टफ ऑन क्राइम, मतलब कि उन्होंने क्या डिक्लेयर किया था, टफ ऑन क्राइम पॉलिसी, ये एक पॉलिसी है, क्या नाम है इसका, टफ ऑन क्राइम, बट दिस हैज़ सम टाइम मेंट, मतलब कि ये क्या सम टाइम क्या बन जा, क्या इसकी मीनिंग निकलते हैं, द पुलिस रिशॉर्ट यानी कि सहारा लेना, टू शॉर्टकट, मतलब कि पुलिस क्या करती है, शॉर्टकट का सहारा लेती है, दैट सबवर्ट द लीगल कोर्स, मतलब कि लीगली किसी चीज़ को नहीं करती है, किस चीज़ का सहारा लेती है, शॉर्टकट का। उसके आगे बात की गई है शॉर्टकट का कैसे सहारा लेती है, जैसे कि कई बार हम लोग देखते हैं लोग जो क्रिमिनल होते हैं उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है, तो ये एक तरीके से शॉर्टकट है जो कि पुलिस के द्वारा लिया जाता है। द स्टेट हैड 5178 एनकाउंटर्स, मतलब कि स्टेट में कितने एनकाउंटर हो चुके हैं, 5178 एनकाउंटर हो चुके हैं, इन विच 103 सस्पेक्ट मतलब कि जो शक के दायरे में थे, वर किल्ड, जो शक के दायरे में थे वो किल्ड हो मतलब मारे जा चुके हैं, और 17,745 सराउंडेड इन आ, मतलब कि इन्होंने क्या कर दिया, सरेंडर जो होता है ना, सरेंडर कर देते हैं पुलिस के सामने, हथियार छोड़ देते हैं, उसके लिए बात की गई है। इन आ लिटिल ओवर द लास्ट 2 ईयर, मतलब कि ये पिछले 2 सालों में हुआ है। क्वेश्चनेबल कोवरशिप मेजर सच एज कलेक्टिव पनिशमेंट एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक प्रोटेक्ट, मतलब कि जो भी ये एक क्वेश्चन उठाती है, क्या, क्वेश्चनेबल कोवरशिप, मतलब कि अभी मैंने आपको बताया था इसका मतलब होता है बलपूर्वक, जो बलपूर्वक काम किया जा रहा है किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। वो क्या है, ये क्या करती है, सुप्रेशन यानी कि दबाना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हैव ऑल्सो बीन मेन स्ट्रीम एज रेगुलर पॉलिसिंग टूल, मतलब कि ये जो किस चीज़ को दबाती है, जो कि पुलिस के द्वारा रेगुलर नॉर्मल वे में काम होना चाहिए उस चीज़ को दबाती है। पुलिस कैसे काम करती है, शॉर्टकट में, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ बात की गई कि पुलिस को यहाँ शॉर्टकट तरीके से काम नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया दिस ट्रेजिक यानी कि दुखद, लॉस ऑफ देयर ओन पर्सनल यानी कि जो 8 लोग ख़त्म हो गए ना उनकी बात की गई है, ओन पर्सनल, in what should have been a routine law enforcement operation must
फायर अप यानी कि किसी चीज़ को उत्साहित कर देना। तो ये जो घटना घटित हुई है, दुखद घटना घटित हुई है जहाँ पे 8 लोगों की मृत्यु हो गई है, ये बताती है कि पुलिस को क्या करना चाहिए। हैज़ बीन रूटीन लॉ, मतलब कि जो लॉ जो रूटीन में चलता है उसको फॉलो करना चाहिए। और क्या होना चाहिए, पुलिस में एक उत्तेजना आनी चाहिए, मतलब एक उत्साह आना चाहिए। द यूपी पुलिस टू अपहोल्ड प्रोफेशनलिज्म, मतलब कि यूपी पुलिस को क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। क्लीन्स इट्स रैंक ऑफ द करप्ट, मतलब कि पुलिस में जितना भी करप्शन हो रखा है उसको क्लीन करना चाहिए। एंड इनएफिशिएंट एंड लिबरेट द स्टेट फ्रॉम द फियर ऑफ गैंगस्टर, और क्या करना चाहिए, स्टेट मतलब कि इस चीज़ से मुक्त होना चाहिए, फियर ऑफ गैंगस्टर, मतलब कि जो कि गैंगस्टर हैं उनके डर से मुक्त होना चाहिए। ये पूरे के पूरे आर्टिकल में दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।